A cantilever of length 2 meter carries a uniformly distributed load of 1 kilonewton per meter run over a length of 1.5 meter from the free end. Draw the shear force and bending moment diagram for the cantilever. क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम है जिस पे बी और सी के बीच में यूडीएल लगा है। यूडीएल क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। मीन्स इसकी इंटेंसिटी जो होता है, इंटेंसिटी इसकी क्या है? कांस्टेंट है, बिटवीन बी एंड सी के बीच कांस्टेंट है। मीन्स इसकी जो होता है, जो लोड है पर यूनिट, जो लेंथ है एकदम पर यूनिट एवरी लेंथ पे उसकी लोड जो लग रहा है एकदम सेम है, कांस्टेंट है। और यूडीएल किसे कहते हैं? यूडीएल जो क्या बोलता है, कैंटिलीवर बीम क्या होता है? कैंटिलीवर बीम जो होता है, एक साइड जो होता है वह वन एंड्स पे फिक्स होता है, दूसरे एंड्स पे फ्री होता है, ठीक है। तब मुझे इसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मुझे कैलकुलेट करनी है। तो क्या है, तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले इसे शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेट करने से पहले मुझे क्या करना, इसकी जो होता है फोर्स और रिएक्शन को फाइंड आउट करना पड़ता है। सबसे पहले सपोज हम मान रहे हैं कि एक यह कैंटिलीवर बीम है, तो इस पर रिएक्शन, तो एक अपवर्ड यह रिएक्शन क्या लगेगा, आर ए लगेगा अपवर्ड की तरफ। और जो होता है जब यह जो होता है क्या यूडीएल लग रहा है, तो यूडीएल इस बीम को, इस कैंटिलीवर बीम को क्या कर रहा है, एक यूडीएल जो होता है इस बीम को, कैंटिलीवर बीम को यह क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है, इस बीम को जो यूडीएल क्या कैंटिलीवर बीम जो है, इस कैंटिलीवर बीम को यूडीएल क्या कर रहा है, इससे बीम को क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह बीम जो होता है क्या है, स्टैटिक्स है। तो अगर स्टेटिक्स है तो रेस्ट पे है, तो इस पे कोई ना कोई एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट लगता होगा, तभी जाके यह रुका हुआ है। तो एक जो है इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में MR लग रहा है, रेस्टिंग मूवमेंट लग रहा है, ताकि यह जो है कैंटिलीवर बीम है वह रेस्ट में रह सके। तो मुझे RA के वैल्यू और MR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे इसके MR की वैल्यू और RA की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देखिए तो क्या है कि यहाँ पे जो है यह जो है RA लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, और इस पे देखिए तो ये जितना भी फोर्स लग रहा है ये यूडीएल लग रहा है। तो यूडीएल का अगर हम एरिया निकालें, यूडीएल का एरिया निकालते हैं, अगर मान लें कि यूडीएल जो है इस तरह यहाँ पर लग रहा है, ऐसे शो किया जाता है, मतलब यह यूडीएल, तो यह 1 न्यूटन पर मीटर लेंथ है, 1 न्यूटन पर मीटर, यह हमारा 1 हो गया, और यह 1.5 में क्या हुआ है, 1.5 तक ले यह फैला हुआ है, यह लग रहा है 1.5 तक लग रहा है। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड जो है डायग्राम मुझे क्या देगा, यह जो देगा मुझे लोड देगा, और वह लोड जो होता है जो इस एरिया के लोड विल पासेज थ्रू सेंट्रॉइड ऑफ दिस एरिया, इसी एरिया से होके, इस एरिया जो होता है इस लोड के जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ जो लोड है वह इसके सेंट्रॉइड से होके पास करेगा। तो इसकी सेंट्रॉइड कितना, तो यह जो है हमारा L/2 पे इसकी सेंट्रॉइड एक्ट करेगा। तो मानते सपोज यहाँ पर हमारा लोड एक्ट कर रहा है, इसके सेंट्रॉइड से होके लाइन ऑफ एक्शन, तो इसका लोड कितना होगा, तो इसकी एरिया क्या होगा, तो हमारा यह 1 है, 1 हाइट ऊपर है, इसके से वेट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 किलो न्यूटन पर मीटर रन, तो 1 है, और कितना तक 1.5 तक यह लग रहा है। तो 1 × 1.5, तो यह मेरा 1.5 मीटर किलो न्यूटन पर मीटर किलो न्यूटन ये लगेगा, ठीक है, किलो न्यूटन लगेगा। उसके बाद जो है कि यह सेंट्रॉइड से कितना डिस्टेंस, L/2, तो यह हमारा टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 है, तो यह डिस्टेंस मेरा कितना है,
यह डिस्टेंस मेरा होगा इसका 1.5 के बाई टू करेंगे तो हमारा आएगा 0.75 आएगा। ओके, तो देखिए तो यहाँ पे यूडीएल लग रहा है, तो आर ए, तो देखिए अपवर्ड देखिए जो समेशन ऑफ फोर्स जो होता है वह इस पे जो फोर्स लग रहा है जीरो कर दे रहा हूँ। तो फोर्स जीरो कर देने से जो अपवर्ड फोर्स होगा उसको हम लेंगे पॉजिटिव। तो आर ए ऊपर लग रहा है तो पॉजिटिव हो गया, और जो होता है यह डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, जो शियर यूडीएल जो होता है यह डाउनवर्ड लग रहा है, तो डाउनवर्ड को हम नेगेटिव लेंगे तो कितना होगा, तो यह मुझे 1.5, तो आर ए इक्वल टू हो गया 0, तो इक्वल टू 1.5, यह हमारा क्या होगा किलो न्यूटन निकल गया। तो आर ए के वैल्यू हमारा कितना 1.5 किलो न्यूटन। अब मुझे वैल्यू ऑफ एम आर चाहिए। तो देखिए अब मुझे क्या करना है कि एम आर की वैल्यू को पता करने के लिए, रेस्टिंग मूवमेंट को वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मुझे फाइंड आउट करना है मूवमेंट जो होता है, मूवमेंट एट ए पता करना, ए पे कितना मूवमेंट है वह मुझे मूवमेंट पता करना है। देखिए तो यहाँ पे जितना भी फोर्स लग रहा है, तो फोर्स क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है तो फोर्स, यह क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, यह फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड लग रहा है, और इस पॉइंट पर यह डिस्टेंस कितना हो गया 0.5, और यह यहाँ तक 2 है, तो और यह आपके 2 है, तो यह कितना हो जाएगा, यह कितना होगा, टोटल हमारा 2 है और यहाँ तक 1.5 है, तो यह हमारा 0.5 हो जाएगा। ठीक है, 0.5 होगा। जब ये 0.5 होगा और ये 0.75 होगा, 0.5 और 0.75, देखिए मूवमेंट जो फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स 1.5 इंटू यह फोर्स से और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यह परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है और इस डिस्टेंस पे, तो क्या कर रहा है इस फोर्स को क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव लेंगे। क्या कर रहे हैं, देखिए ये फोर्स, ये बीम है, इस बीम पे ये फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स लग रहा है तो क्या कर रहा है, इस बीम को क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है 1.5 और यह डिस्टेंस कितना है 0.5 प्लस 0.75, 0.5 प्लस 0.75, तो यह कितना हो गया, तो 1.25 हो गया, 1.25 हमारा हो गया। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा कोई तो फोर्स नहीं लग रहा है, कोई वर्टिकल फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आर ए लग रहा है। तो आर ए क्या लग रहा है, तो आर ए लग रहा है। ठीक है, तो आर ए जो लग रहा है यह क्या करे, बीम को यह क्लॉकवाइज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज आर ए इंटू, और यहाँ पर किसी प्रकार का डिस्टेंस मुझे इसी पॉइंट पर निकलना है, तो मुझे डिस्टेंस कितना हो गया 0 हो गया। जब इसके हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1.875 किलो न्यूटन मीटर होगा। ठीक है, तो ये कितना वैल्यू हो गया 1.875 किलो न्यूटन मीटर आ गया। ओके, तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अब मुझे फाइंड आउट करना है इसका क्या, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फाइंड आउट करने से पहले मुझे कुछ इस पे एजम्पशन के ध्यान रखना पड़ेगा। और वो एजम्पशन क्या है, देखिए एजम्पशन जो होता है आपका है, एजम्पशन जो है क्या है, मान लीजिए कि यह हमको बता रहे हैं आपका यह लेफ्ट है और यह राइट है। अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं या आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, देखिए बढ़िया समझिए कि एजम्पशन है, अगर आप जो होता है बीम के लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, मीन्स अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो यह शियर फोर्स के बारे में बता रहे हैं। शियर फोर्स लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आपका शियर फोर्स क्या होगा, शियर फोर्स होगा आपका लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो शियर फोर्स आपका लेफ्ट, देखिए सॉरी, कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपका शियर फोर्स की डायरेक्शन, अगर शियर फोर्स, अगर वर्टिकल फोर्स अपवर्ड होगा, अगर वर्टिकल फोर्स होता है अपवर्ड होगा, जो वर्टिकल या फोर्स है आर ए जैसे है, अगर अपवर्ड होगा, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो अपवर्ड होगा, तो इसे हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अगर डाउनवर्ड होगा तो इसे हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अगर देखिए अगर हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, देखिए मीन्स अगर ये राइट है, राइट टू लेफ्ट, अगर इस यहाँ से हम इधर की तरफ जा रहे हैं, इस यहाँ से इधर तरफ बीम बी पॉइंट से हम ए पॉइंट की जा रहे हैं, मतलब राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, अगर जो वर्टिकल फोर्स होगा अपवर्ड होगा,
तो उसे हम नेगेटिव लेंगे, और डाउनवर्ड होगा तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे बीम के तो हमारा अपवर्ड जो शियर फोर्स पॉजिटिव होगा, अपवर्ड शियर फोर्स होता है हमारा पॉजिटिव होगा, और डाउनवर्ड शियर फोर्स हमारा नेगेटिव होगा। अगर राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, बीम के राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो हमारा अपवर्ड फोर्स होता है नेगेटिव होगा, और डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अब हमारा एस एफ डी यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो एस एफ डी ड्रॉ करने से पहले मुझे इसको यहाँ पे अच्छा से इसको कर ले। और मुझे क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है एस एफ डी, मुझे एस एफ डी ड्रॉ करना है। तो एस एफ डी ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मुझे यह भी फाइंड आउट का पूरा एजम्पशन रखना पड़ेगा। एक और एजम्पशन है, जो कि अगर कहीं पे भी पॉइंट लोड लगा है तो हम उस वहाँ पर लेके चलेंगे एट अ पॉइंट और बिफोर अ पॉइंट। अगर बेंडिंग मोमेंट केस का हम पढ़ेंगे तो उसमें अगर कहीं भी बेंडिंग मोमेंट लगा हो तो उसमें एट अ पॉइंट और बिफोर अ पॉइंट। अगर शियर फोर्स पढ़ रहे हैं तो शियर फोर्स में कहीं भी पॉइंट लोड नहीं लगा तो हम वहाँ पर एट अ पॉइंट लेके कंसेप्ट चलेंगे। जैसे क्या होता है कि अगर हम शियर फोर्स तो पॉइंट बी पे किसी प्रकार का शियर फोर्स नहीं, किसी प्रकार का जो पॉइंट लोड नहीं लग रहा है, तो हम एट अ पॉइंट लेके चलेंगे। तो शियर फोर्स एट बी, तो शियर फोर्स एट बी जो होता है, यहाँ पर किसी पर वर्टिकल फोर्स नहीं लग रहा, तो शियर फोर्स एट पॉइंट बी 0 हो गया। तो अब देखिए शियर फोर्स एट पॉइंट, या हमारा अब आएंगे शियर पॉइंट सी। तो यहाँ पर भी किसी पॉइंट लोड नहीं लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम शियर फोर्स एट सी लेके चलेंगे। शियर फोर्स एट सी कितना शियर फोर्स होगा, तो देखिए मैं बता रहा हूँ कि जो होता है यह आपका क्या हो गया, ये इसका यूडीएल कितने हैं, इसकी यूडीएल जो है वह 1, इसकी जो रेट ऑफ लोडिंग जो होता है 1 किलो न्यूटन पर मीटर रन लग रहा है। ठीक है, तो मुझे यह लोड यहाँ तक कितना इसके, और वर्टिकल, और जो होता है हमारा क्या निकालना, फाइंड आउट करना है कि शियर फोर्स। तो शियर फोर्स क्या होता है, शियर फोर्स जितना भी वर्टिकल फोर्स लग रहा है अप टू सेक्शन, इस सेक्शन तक जितना भी वर्टिकल फोर्स लग रहा है उस सभी वर्टिकल फोर्स का सम मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है। कितना सब, उसी का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है एट पॉइंट सी। तो शियर फोर्स एट पॉइंट सी, शियर फोर्स जितना भी वर्टिकल फोर्स है उसका समेशन है। तो सी पर कितना, तो अगर सपोज मान लें कि, और यह जो है एक्स है, एक्स डिस्टेंस पर, मुझे एक्स डिस्टेंस पे, ये बी से एक्स डिस्टेंस पे मुझे फाइंड आउट शियर फोर्स कितना होगा। तो इसकी जो है फोर्स कितना है, तो शियर फोर्स कितना हो जाएगा, जितना लग रहा है, तो हमको इस पॉइंट पे कितना लगा, इसकी एरिया निकाल लेंगे। इसकी एरिया कितना होगा 1 इंटू एक्स। ठीक है, मुझे एक्स डिस्टेंस पे मुझे क्या वर्टिकल फोर्स मुझे शियर फोर्स फाइंड आउट करना है। लेकिन मुझे एट पॉइंट सी पे शियर पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा 1, और वंस बी पॉइंट से सी पॉइंट के बीच के डिस्टेंस कितना, एक्स का कितना है 1.5 है, इंटू 1.5, जो कि हमारा आएगा 1.5, यह हमारा किलो न्यूटन आएगा। मतलब शियर फोर्स समझ, शियर फोर्स क्या होता है, शियर फोर्स होता है, मुझे शियर फोर्स होता है जितना भी वर्टिकल सम, अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल द वर्टिकल फोर्स अप टू अ सेक्शन, अप टू अ बीम, टू अ लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन। मतलब सपोज हम यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ जितना भी इसकी, जितना भी इधर सम है, जितना भी इधर वर्टिकल फोर्स लगे, सभी वर्टिकल फोर्स का समेशन मुझे फाइंड आउट करना है सी पे कितना होगा। तो देखिए सी पे हो गया। अब यहाँ पर शियर फोर्स बिफोर ए, अब शियर फोर्स बिफोर ए क्यों मैं कर रहा हूँ, तो देखिए, तो यहाँ पर जो होता है क्या लग रहा है, यहाँ पर पॉइंट लोड लग रहा है। अगर जहाँ भी अगर शियर फोर्स मुझे अगर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अगर वहाँ पर पॉइंट लोड लगा हो, तो अगर पॉइंट लोड लगा हो तो उस कंडीशन में हम क्या लेंगे, बिफोर अ पॉइंट और एट अ पॉइंट ए। तो बिफोर पॉइंट ए कितना लग रहा है, देखिए बिफोर पॉइंट ए, तो यहाँ पर पॉइंट ए, तो यहाँ पर किसी प्रकार कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, टोटल जो होता है फोर्स यहाँ पे क्या लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है, यही फोर्स लग रहा है, जो कि 1.5 होगा, 1.5 किलो न्यूटन। और ये डाउनवर्ड लग रहा है, तो डाउनवर्ड इसलिए लग रहा है, अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो डाउनवर्ड पॉजिटिव होगा, अगर राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो डाउनवर्ड
पॉजिटिव होगा, इसलिए हम पॉजिटिव इस पे लिखे हैं। अब शियर फोर्स होता है शियर फोर्स एट ए, शियर फोर्स एट ए, तो शियर फोर्स एट ए जो होता है इधर से अगर राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो अपवर्ड पॉजिटिव होगा। तो यहाँ देखिए अपवर्ड 1.5 है, लेकिन यहाँ तक भी कितना फोर्स लग रहा है 1.5 लग रहा है। यहाँ सभी जो वर्टिकल फोर्स सबका समेशन यहाँ लग रहा है 1.5 डाउनवर्ड लग रहा है, और आर ए के वैल्यू 1.5 अपवर्ड लग रहा है, जिसके कारण अपवर्ड को हम नेगेटिव लेंगे और डाउनवर्ड को राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे। तो 1.5 माइनस 1.5 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, शियर फोर्स मैंने फाइंड आउट किया। तो देखिए तब मुझे एस एफ डी ड्रॉ करनी है, एस एफ डी ड्रॉ करनी है। तो सबसे एस एफ डी जो है ठीक है, तो मुझे शियर फोर्स एट बी फाइंड आउट करना है। शियर फोर्स एट बी कितना होगा, तो शियर फोर्स एट बी मुझे दिया है, शियर फोर्स एट बी 0 दिया है, शियर फोर्स एट बी मुझे 0 है, तो यहाँ 0 है। अब मुझे फाइंड आउट करना है शियर फोर्स एट सी कितना है, शियर फोर्स एट सी, तो शियर फोर्स एट सी में 1.5 है। तो यहाँ जो होता है ये देखिए यह हमारा यह क्या है, यह शियर फोर्स का है और यह हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो शियर फोर्स यहाँ पर हमारा हो गया 1.5 है, यह डिस्टेंस हमारा 1.5 किलो न्यूटन है। ठीक है, और बिफोर ए यह हमारा क्या हो गया, बी हो गया, और यह सी हो गया, और यह ए। तो बिफोर ए कितना है, शियर फोर्स बिफोर ए 1.5 है, तो यहाँ तक मेरा 1.5 ही है, 1.5 शियर फोर्स है। लेकिन एट पॉइंट ए मुझे शियर फोर्स 0 हो गया, एट पॉइंट ए 0 हो गया। देखिए अब मैं बता रहा हूँ कि अगर जो होता है दो पॉइंट के बीच में बी सी और बी के बीच में, अगर 2 पॉइंट के बीच में अगर यूडीएल लगा हो, तो यूडीएल लगा हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो उसमें जो वो क्या होगा, एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगा, उसके बीच में एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, और जो था मैं बता, और जो था दो यहाँ पर किसी प्रकार का यूडीएल नहीं लगा है, तो यूडीएल नहीं लगा, इसमें जो है जो फोर्स होगा, जो शियर फोर्स होगा वो एकदम कांस्टेंट होगा, इसके बीच में शियर फोर्स कांस्टेंट, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब मुझे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेट करना है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे, इसमें भी देखिए बेंडिंग मोमेंट में भी एजम्पशन लेके मुझे चलना है। बेंडिंग मोमेंट में बीएमडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, बेंडिंग मोमेंट, इसमें भी क्या एजम्पशन लेके चलना है कि अगर ये लेफ्ट हो गया राइट हो गया, अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज होता है आपका पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज होता है आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर लेफ्ट टू इधर लेफ्ट बीम के लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो अगर बीम के राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, अगर बीम के आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो आपका क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे। लेकिन इससे हम एजम्पशन एक लेके चलते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव। देखिए डिफरेंट बुक में डिफरेंट होगा, कहीं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेगा, कहीं एंटी क्लॉक, लेकिन एक ऐसा हम एजम्पशन लेके चलेंगे ताकि हमारा जो न्यूमेरिकल है वो अच्छे से सॉल्व हो जाए। इसलिए तो क्लॉकवाइज होगा, CLOC के क्लॉकवाइज होगा हमारा इधर से नेगेटिव होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा। तब मुझे फाइंड आउट करना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो देखिए अगर हम कैंटिलीवर केस में हमेशा हम लोग को फ्री एंड्स जो होता है वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कि हमको यह कन्वीनियंस होता है कि इसको जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कन्वीनियंस, इसलिए हम लोग को फ्री एंड से चलना बहुत ही एक कन्वीनियंस होता है। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट हम बी पे आते हैं, यह हमारा बी है। ठीक है, तो बी पर बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल बेंडिंग मोमेंट, समेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट ऑफ ऑल फोर्स, मतलब जितना भी फोर्स है सभी फोर्स का जो मूवमेंट है उसका समेशन अप टू बी तक। तो लेकिन देखिए यहाँ पे भी एट अ पॉइंट और
एट अ पॉइंट और बिफोर अ पॉइंट। लेकिन अगर बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर लगा हो तो, अगर नहीं लगा है तो एट अ पॉइंट लेके चलेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी, तो बेंडिंग मोमेंट एट बी कितना होगा? तो देखिए इधर तो इस बी से इधर कोई फोर्स नहीं है, बी के इधर कोई फोर्स है? बी के इधर किसी प्रकार का फोर्स नहीं है। तो बेंडिंग मोमेंट एट बिफोर बी जो था एट पॉइंट बी, तो बी पर किसी प्रकार का फोर्स है? यहाँ पर कहीं भी यहाँ पर किसी फोर्स है? तो बेंडिंग मोमेंट एट बी जो होता है हमारा 0 होगा। अब मुझे निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट एट सी। बेंडिंग मोमेंट एट सी कितना? तो बेंडिंग मोमेंट एट सी जितना भी इधर फोर्स लग रहा है, इस सभी फोर्स का मूवमेंट मुझे निकाल लेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? एट पॉइंट सी पर बेंडिंग मूवमेंट मैं फाइंड आउट कर लूँगा। तो देखिए इस पॉइंट के इधर, पॉइंट सी के इधर कितना जो वर्टिकल फोर्स लग रहा है वो वर्टिकल फोर्स का मूवमेंट निकालेंगे, सबका समेशन जो होगा वो हमारा देगा बेंडिंग मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ तो एक ही फोर्स लग रहा है जो कि यह जो यूडीएल का लग रहा है, जो कि इसके सेंट्रॉइड से क्रॉस के, जो सेंट्रॉइड से इसकी लाइन फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इस एरिया का, जो इस एरिया के सेंट्रॉइड से पास कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा? 1.5 जो फोर्स है और ये डिस्टेंस कितना है? 0.75। यहाँ पे मुझे बेंडिंग मोमेंट मैं पता कर रहा हूँ कहाँ पे? यहाँ पे सी पे। तो यह जो है ये डिस्टेंस 0.75 इंटू यह फोर्स लग रहा है। तो इस फोर्स देखिए, यह फोर्स क्या कर रहा है? इस बीम को देखिए, ये मान लें सपोज यह क्या कर रहा है? ये बीम को, तो ये क्लॉक वाइज, ये क्या कर रहा है कि बीम को जो है क्लॉक वाइज, एक क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है। लेकिन हम बी टू राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, यह हमारा लेफ्ट है, यह हमारा राइट है। राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। तो ये बीम को क्या कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो यह फोर्स जो है बीम को, इस पॉइंट देखिए, इस पॉइंट पे यह फोर्स लगा, तो इस फोर्स जो है इस बीम को क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो देखिए, तो यह कितना होगा? 0.75, तो 0.75, तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट सी, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा नेगेटिव ऑफ 1.125 आएगा। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट बिफोर ए, बेंडिंग मोमेंट बिफोर ए क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर एक रेस्टिंग मूवमेंट लग रहा है जो कि इस बीम को वो रेस्ट कंडीशन में रखा है। अगर यह रेस्टिंग मूवमेंट नहीं लगता तो बीम जो था कभी भी रेस्ट कंडीशन पर नहीं रहता, इक्विलिब्रियम पर, स्टैटिक इक्विलिब्रियम पर नहीं रहता। ठीक है, तो बिफोर ए निकाल रहे हैं, तो बेंडिंग मूवमेंट बिफोर ए कितना होगा? तो यहाँ से पहले तो यहीं तो लग रहा है, इधर जितना भी समय जो भी फोर्स है, इस फोर्स का मुझे मूवमेंट निकालेंगे तो वहीं हमको बिफोर ए देगा बेंडिंग मूवमेंट। देखिए बिफोर ए, तो यहाँ तो एक ही लग रहा है 1.5 इंटू, और ये 0.75 इंटू 0.5, ये डिस्टेंस, एक डिस्टेंस कितना होगा? ये परपेंडिकुलर फोर्स इंटू डिस्टेंस 0.5 प्लस 0.75 जो होगा, तो यह हमारा कितना आएगा? तो बेंडिंग मोमेंट एट जो है बिफोर 1.25 जो कि 1 इसको सॉल्व करेंगे 1.875 हमारा आएगा। 1.875 यह किलो न्यूटन मीटर आएगा बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना है बेंडिंग मोमेंट एट ए। बेंडिंग मोमेंट एट ए कितना होगा? तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट ए, तो ए पर देखिए यहाँ पर जितना भी वर्टिकल फोर्स लग रहा है उस सभी फोर्स का मूवमेंट मुझे फाइंड आउट करता है। तो यही फोर्स लग रहा है, तो यह क्या कर रहा है? यह फोर्स जो यहाँ पर मुझे नेगेटिव होगा, क्योंकि राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो यह क्लॉकवाइज बीम को रोटेट करने की ट्राई कर रहा है, एक कोशिश कर रहा है कि बीम को क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए, तो इसे क्लॉकवाइज राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव होगा। तो देखिए तो क्या हो गया? तो यह हमारा नेगेटिव ऑफ जो है 1.875 होगा, और यह जो है बीम को क्या कर रहा है? यह न्यूट्रलाइज कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज में। यहाँ पर ए पॉइंट पे एम आर लग रहा है जो कि इसकी वैल्यू है प्लस, अगर यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो हमको पॉजिटिव लेंगे 1.875, और जब इसे सॉल्व करेंगे हमारा वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, तब मुझे बेंडिंग मूवमेंट, अब मुझे बेंडिंग मूवमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, यह हमारा बी एम है और यह हमारा एक्स है।
तो देखिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी मुझे फाइंड आउट करना। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी कितना होगा, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी 0 हो गया। और बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी मुझे फाइंड करना। बेंडिंग मोमेंट एट सी कितना है, नेगेटिव ऑफ 1.125। लेकिन हम एक्स एक्सिस के इधर नेगेटिव में चले गए हैं, तो नेगेटिव लेने की कुछ मुझे वैल्यू नहीं जरूरत है, क्योंकि नेगेटिव में तो वो तो नेगेटिव ऑलरेडी है, तो फिर नेगेटिव लेने से फायदा क्या है। अगर ले सकते लेकिन इससे कोई प्रॉफिट नहीं होना। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका जो बेंडिंग मोमेंट, तो 1.125 मान लो सपोज यहाँ पे 1, यह हमारा कितना है 1.125 है, ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट बिफोर ए, बेंडिंग मोमेंट यह सी है और यह ए है, तो बेंडिंग मोमेंट बिफोर ए कितना है, नेगेटिव 1.875 ही है। तो यहाँ यहाँ पे सपोज हम ले लेते हैं 1.875 ले ले रहे हैं, ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट एट ए कितना है, मुझे 0 दिया है, यहाँ पे 0। देखिए अगर दो पॉइंट के बीच का जो ग्राफ होगा, यह जो होता है शियर फोर्स होगा, शियर फोर्स डायग्राम, अगर यह वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगा तो तो उसका बेंडिंग मोमेंट जो होता है, बेंडिंग मोमेंट बीएमडी के जो ग्राफ होगा तो वह क्या होगा, पैराबोलिक होगा, ठीक है। यह हमारा पैराबोलिक होगा। और दो पॉइंट के बीच का जो शियर फोर्स डायग्राम अगर जो होता है क्या होगा, वह एक स्ट्रेट लाइन होगा, कंस्टेंट स्ट्रेट लाइन है, तो उसके बीच का जो BMD होगा वो क्या होगा, वर्टिकल होगा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है। यह हमारा पैराबोलिक होगा और यह हमारा स्ट्रेट वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। देखिए अगर एक समझा देना आपको कि यहाँ पर अगर शियर फोर्स डायग्राम में शियर फोर्स कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन होगा तो BMD जो होता है वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। अगर SFD जो होता है अगर वह क्या होगा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगा, शियर फोर्स वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगा, तो BMD जो होता है वह पैराबोलिक होगा, ठीक है। अगर जो होता है अगर SFD जो होता है पैराबोलिक होगा तो हमारा BMD जो होता है क्या होगा, वह क्यूबिक होगा,